Hello everyone, myself Mayur Paryani. Welcome to YouTube channel of EduGuruji Classes. In this video, we will be discussing the very interesting and very important update. IIM अमृतसर अपना IPM प्रोग्राम लेकर आ चुका है. So we were expecting कि कोई ना कोई न्यू IIM इस साल बिल्कुल कोई अपना IPM प्रोग्राम लेकर आ सकता है और IIM अमृतसर उस पर्टिकुलर लिस्ट का सबसे पहला कॉलेज हो चुका है. So IIM अमृतसर ने अपना IPM प्रोग्राम इस साल से लॉन्च कर दिया है. उन्होंने काफी सारी डिटेल्स बता दी है, कुछ डिटेल्स अभी और रह गई हैं जिसके बारे में वो आगे बताएंगे, तो हम आपको उसके लिए बिल्कुल अपडेट कर देंगे. मूविंग अहेड, क्या क्या है इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले डिस्कस करें तो IIM अमृतसर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जैसा कि बाकी सारे IPM प्रोग्राम्स में है कि 5 ईयर का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है. 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स का चलता है. ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा जुलाई 2025 में, जैसा कि बाकी कॉलेजेस में भी होता है. यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास बाकी कॉलेजेस के जैसे ही 3 साल के बाद एक एग्जिट ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा. बट बाकी कॉलेजेस में 3 साल के बाद जो एग्जिट ऑप्शन रहता है उससे आपको BBA का डिग्री मिलता है. बट यहां पर इन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है कि जो स्टूडेंट्स 3 साल के बाद एग्जिट लेंगे उनको जो डिग्री मिलेगा दैट विल बी बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, दैट मींस BSc इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. बाकी कॉलेजेस की कंपेरिजन यहां पर एक अलग डिग्री ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, आगे मूव करें, कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा इंटर्नशिप के थ्रू 3rd ईयर के बाद. दैट मींस अगर आप 3rd ईयर के बाद कंटिन्यू करते हो तो 3rd ईयर के बाद आपको कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करने को मिलेंगे जिससे आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर हो जाएगा. फिर उन इंडस्ट्री एक्सपोजर्स का जो मेजर रोल है वो क्या है कि आपको फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट जैसे पर्टिकुलर फील्ड्स में आपको कुछ लीडरशिप रोल सिखाए जाएंगे. फिर और आगे बात करें, अगर आप 3 साल के बाद नहीं छोड़ते हो तो आपको 4th और 5th ईयर, जैसा कि हर IPM प्रोग्राम में होता है, आपका 4th और 5th ईयर उस पर्टिकुलर बैच के बाद आने वाला जो कैट से IIM अमृतसर में MBA के लिए बच्चा जाता है, आपका उनके साथ एक मर्जअप होगा और फिर आप डुअल डिग्री के लिए एलिजिबल हो जाओगे. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके लिए आपको अलग से कैट लिखने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अभी IPM से इस एग्जाम को क्लियर करके चले गए हैं. तो आगे चलें, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें. यहां पर जरूर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस है. कुछ सबसे पहले चेंजेस में अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एज क्राइटेरिया बोल के रखा है कि 1 जुलाई 2025 को जो एज होनी चाहिए दैट शुड बी मैक्सिमम 20 ईयर्स. ठीक है, IPM रोहतक, इंदौर ने भी इसी तरीके का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देकर रखा है. बट यहां पर अगर कुछ रिलैक्सेशंस की बात करें तो SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये 5 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट मींस उनकी एज अगर 25 तक भी है तो चलेगा, बट 25 से ज्यादा नहीं चलेगी. क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो वो सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना 12th जो है वो 2024 में लिखा है या इस साल, दैट मींस 2025 में लिखने वाले हैं. यहां पर एक चेंज आता है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन. बाकी कॉलेजेस जो हैं वो 2024 2025 का तो दे ही रहे हैं, साथ में 2023 के लिए भी एलिजिबल मान रहे हैं आपको. बट नहीं, आप इस केस में सिर्फ 2024 और 2025 में अगर 12 दे रहे हैं तो ही आप एलिजिबल हैं. ठीक है, और अगर आगे हम बात करें, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने जो देके रखा है दैट इज अगेन कि मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा कि IIFT ने अपने नोटिफिकेशन में बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए. अगर मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो. मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया के लिए बात करें तो 10th और 12th में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 60% लाना जरूरी है. और यही अगर हम बात करें NC OBC कैटेगरी स्टूडेंट को तो उसके लिए 55, और SC ST और PWD के लिए बात करें तो दैट विल बी 50. यहां पर फिर इन्होंने 3 अलग अलग क्राइटेरियाज देके रखे हैं. अदरवाइज क्या होता है, एक क्राइटेरिया रहता है जनरल और NC OBC स्टूडेंट्स के लिए और एक क्राइटेरिया रहता है अदर कैटेगरीज के लिए. बट यहां पर इन्होंने 3 क्राइटेरियाज दिए. फर्स्ट इज 60% इन केस ऑफ जनरल, 55% इन केस ऑफ NC OBC एंड फाइनली 50% इन केस ऑफ SC ST एंड PWD. तो ये 3 अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे IIM अमृतसर के प्रोग्राम के लिए. एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये खुद का एंट्रेंस नहीं लेने वाले, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है. ये किसका स्कोर लेने वाले, IPM इंदौर का. दैट मींस आप IPM इंदौर का एग्जाम देंगे, उसका स्कोर का जो भी ये कट ऑफ रिलीज करेंगे उस कट ऑफ के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आप IIM अमृतसर जा रहे हैं कि नहीं. फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपको IPM इंदौर के लिए अनडाउटेडली अप्लाई करना है. फिर आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसको आपको IIM अमृतसर के वेबसाइट पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर सबमिट करना है, जिससे आप पूरी तरीके से वहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. और अगर आगे हम बात करें किस तरीके से सिलेक्शंस होंगे तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे कट ऑफ क्लियर करने के बाद उनका फाइनली एक PI होगा.
एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर के बेसिस पर। दैट मींस जो भी उन्होंने कट ऑफ रिलीज करा, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर रिलीज करा, उस पर्टिकुलर टेस्ट स्कोर से जितने भी स्टूडेंट, जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं वो क्लियर कर लेंगे उस एग्जाम को, उनके लिए जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा दैट विल बी पर्सनल इंटरव्यू। मिनिमम ATS कट ऑफ, ATS मींस एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, मिनिमम ATS कट ऑफ्स बेस्ड ऑन द कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ जनरल, AWS, NC, OBC, SC, ST एंड PWD विल बी डिसाइडेड बाय द एडमिशन कमिटी। ठीक है, यहां पर आपका कोई भी रोल नहीं है। जो भी कट ऑफ्स वगैरह रहेंगे वो पूरी तरीके से एडमिशन कमेटी के हाथ में रहेंगे। एडमिशन कमेटी ने जो भी कट ऑफ्स रिलीज करे दैट विल बी द फाइनल कट ऑफ्स। अगर आप उन कट ऑफ को क्रॉस करते हैं तो अनडाउटेडली आपके पास कॉल आएंगे एंड यू विल बी इनवाइटेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। कैलकुलेशन ऑफ ATS एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का कैलकुलेशन करें तो IPM इंदौर के पेपर में हमको पता है 3 सेक्शंस है। फर्स्ट सेक्शन इज QA शॉर्ट आंसर, सेकंड इज QA MCQ एंड थर्ड वन इज वर्बल एबिलिटी। यहां पर अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या क्राइटेरिया मेंशन करके रखा है, QA MCQ का 30% वेटेज लिया जाएगा, QA शॉर्ट आंसर का अगेन 30% वेटेज लिया जाएगा और वर्बल एबिलिटी का 40% लिया जाएगा। दैट मींस अगर QA वाले सेक्शन की बात करें तो इट विल बी लाइक 60% दोनों सेक्शंस को मिलाकर, और वर्बल एबिलिटी की बात करें तो इट विल बी 40%। ये पर्टिकुलर कॉम्पोजिट स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। थोड़ा और आगे मूव करें, फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो इंटरव्यूज जो होंगे वो किस पर्टिकुलर पैरामीटर्स को कंसीडर करके लिए जाएंगे। एकेडमिक प्रोफाइल रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस और एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसा कि ऑलमोस्ट हर पर्सनल इंटरव्यू में होता ही है। ठीक है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन कंपोजिट स्कोर। जो भी कंपोजिट स्कोर होगा उसके बेसिस पर कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने अपने वेबसाइट पर बता के रखा है। कॉम्पोजिट स्कोर्स जो है, फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर दैट मींस फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी रहेगी उसका जो क्राइटेरिया रहेगा मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन का, दैट विल बी एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर का 70% लिया जाएगा, PI का 25% लिया जाएगा एंड देयर विल बी 5% फॉर जेंडर डाइवर्सिटी एज वेल। मेल्स फीमेल्स के रेशो को बैलेंस करने के लिए कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो जेंडर डाइवर्सिटी को भी एक एक्स्ट्रा प्रायोरिटी देते हैं, तो यहां पर इन्होंने भी बता के रखा है कि यस दे विल बी गिविंग जेंडर डाइवर्सिटी वेटेज टू ऑफ 5% टू गर्ल्स। अगर आगे हम बात करें इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए बात करें, इन्होंने इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता के रखा है कि उनके लिए कुल 5 सीट्स रहेगी। उन 5 सीट्स का जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्कोर। सेट एग्जाम आपको लिखना पड़ेगा जो कि कुल मिलाकर 1600 मार्क्स का होता है, बट उसमें आपको मिनिमम टू मिनिमम 1300 स्कोर करना पड़ेगा। मतलब उस पर्टिकुलर एग्जाम का कट ऑफ पहले से रिलीज कर दिया गया है कि अगर आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में 1600 में से कम 1300 स्कोर कर पा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर सीट के लिए। बट वो जो सेट स्कोर है वो सेट स्कोर जून 1 2024 से जून 1 2025 के बीच का ही होना चाहिए। अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि सेट स्कोर जो है वो 2 साल 3 साल 5 साल के लिए भी वैलिड रहते हैं, बट यहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि आपका सेट स्कोर जो है वो सिर्फ कौन से वाले ड्यूरेशन का वैलिड रहेगा, दैट विल बी फ्रॉम 1 जून 2024 टू 1 जून 2025। सिर्फ इसी ड्यूरेशन का आपका सेट स्कोर वैलिड रहेगा। और जो कैंडिडेट्स इस स्कोर को क्लियर कर लेंगे उनका भी PI होगा, PI के बाद फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होगी। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें उनका कंपोजिट स्कोर कैसा रहेगा, तो मोर और लेस दैट इज सेम। सेट स्कोर का 70% लिया जाएगा, PI का 25% लिया जाएगा और जेंडर डाइवर्सिटी को 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर हमने 2022, 23 और 24 3 अलग अलग साल का स्टैट्स निकाल के रखे हुए हैं, जिसमें हमने हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनल बताया हुआ है, हाईएस्ट पैकेज डोमेस्टिक बताया हुआ है और मीडियन पैकेज क्या रखा है वो बताया है। तो अगर 2024 की बात करें तो दैट वाज हाईएस्ट पैकेज वाज 58.52 LPA इन केस ऑफ इंटरनेशनल। डोमेस्टिक की बात करें तो दैट वाज 28 LPA, मीडियन की बात करें तो दैट वाज 15 LPA। अगर इसको 2024 को 23 से कंपेयर करें तो आप देख पा रहे हो हर जगह राइज हुआ है। 23 में इंटरनेशनल प्लेसमेंट वाज 36.25, डोमेस्टिक वाज 25.21 एंड मीडियन वाज 14.62। तो 23 की कंपैरिजन 24 में हर जगह हम देख पा रहे हैं कि राइज है, और 22 से 23 देखोगे तो फिर से आपको राइज दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले 3 साल का ट्रेंड अगर हम देखें तो कंटिन्यूअसली ये कॉलेज जो है वो ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। दैट मींस ये एक अच्छा मूव हो सकता है अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं, बिकॉज स्टैट्स कुछ बहुत अच्छा बता रहे हैं। मे बी पॉसिबल 2025 में कुछ और अच्छा रिजल्ट्स दिखे। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड फॉर आई एम अमृतसर। जैसे ही कुछ भी न्यू अपडेट्स वगैरह आते हैं आई एम अमृतसर को लेके, वील नोटिफाई यू। प्लीज लाइक द चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you will be getting more and more such information on our channel. That's it from my side. Thank you.